हेलो बच्चों, टुडे वी विल डू सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां. लेट्स बिगिन द चैप्टर. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. सम्राट औरंगजेब ने शाही निवास में पुंगी नाम के एक इंस्ट्रूमेंट को बजाने पर पाबंदी लगा दी क्योंकि उसकी आवाज़ तीखी और अच्छी न लगने वाली थी. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रिडिड नॉइज मेकर्स. सरकंडे से बनाए जाने वाले इस इंस्ट्रूमेंट का जेनरिक नेम पुंगी पड़ गया. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. लगभग किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इस पुंगी का रिवाज फिर से शुरू हो जाएगा. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of pungi. अब पेशेवर संगीतकारों के परिवार का एक बार्बर, एक नाई जिसकी पहुंच शाही महल तक थी, उसने इस इंस्ट्रूमेंट की टोनल क्वालिटी को मीन्स सुरताल को सुधारने का निश्चय किया. अब he chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than pungi. अब उसने एक ऐसी पाइप ली जो नेचुरली अंदर से खोखली थी और वो पुंगी की बजाय ज़्यादा लंबी और चौड़ी थी. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. और उसने 7 सुराख इस बॉडी पाइप की बॉडी में बनाए. When he played on it, और जब उसने इसको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, इसके कुछ होल्स को, कुछ सुराख को बंद करते हुए, खोलते हुए, तभी सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड. बहुत ही कोमल और मधुर आवाज़ उसमें से निकलती है. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. अब इस इंस्ट्रूमेंट को शाही परिवार के सामने बजाया गया तो सभी उससे इम्प्रेस होते हैं. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. अब ये इंस्ट्रूमेंट पुंगी से इतना डिफरेंट था कि इसको एक नया नाम दिया गया. एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन शाहज चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई. अब क्यों, जैसा कि कहानी बताई जाती है, इसको सबसे पहले शाह के चैम्बर में बजाया गया था और एक नाई के द्वारा बजाया गया था, इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई पड़ा. द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. अब शहनाई की आवाज़ को बहुत शुभ माना जाने लगा. एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. इसीलिए इसको आज भी कुछ टेम्पल्स में और नॉर्थ इंडियन वेडिंग में, वहाँ की मैरिज में इसको एक असेंशियल पार्ट माना जाता है. मीन्स वहाँ टेम्पल्स में और मैरिज में इसका बजाना ज़रूरी होता है. In the past, the Shahnai was part of the Nobat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal court. पास्ट में शहनाई नौबत अथवा जो 9 जो इंस्ट्रूमेंट के पारंपरिक समूह का एक अंग होती थी, एक उसका पार्ट होती थी, जो कि उस समय राज दरबार में पाए जाते थे. टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. लेकिन कुछ समय पहले तक इसको टेम्पल्स और वेडिंग्स में बजाया जाता था. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. अब इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ तक लाने का जो श्रेय है, क्लासिकल स्टेज तक लाने का श्रेय बिस्मिल्लाह खां को जाता है. एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट एस्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार. अब जब बिस्मिल्लाह 5 साल के थे तो वो बिहार में डुमराव के एंशियंट स्टेट में, प्राचीन रियासत में, एक पॉन्ड के पास, एक तालाब के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे. ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाय बिहारजी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैत. अब वो बिहारजी टेम्पल के पास हर रोज़ जो है वो जाया करते थे भोजपुरी चैत गाने के लिए. बिहारजी टेम्पल जो कि वहीं नज़दीक में था, तो वो उस टेम्पल में जाते थे हर रोज़ ये चैत भोजपुरी गीत गाने के लिए. एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg. अब जब उनका वो गीत खत्म हो जाता था तो उनको 1.25 किलो का लड्डू जो है वो प्राइज के रूप में वहाँ के लोकल महाराजा दिया करते थे. गिवन बाय द लोकल महाराजा. दिस हैपेंड 80 years ago. और ऐसा द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया. अब ऐसा 80 years पहले, 80 साल पहले ऐसा होता था. और ये छोटा बच्चा हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न, इसने बहुत दूर तक लंबी यात्रा की इस सर्वोच्च नागरिक अवार्ड को पाने के लिए, द भारत रत्न, जो कि भारत रत्न है. Born on 21st March 1916, Bismillah
belongs to a well-known family of musicians from बिहार। अब 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खां बिहार के एक प्रसिद्ध फैमिली म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खां वॉज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुरी किंग्स कोर्ट। उनके दादाजी रसूल बख्श खां जो थे वो भोजपुर राजा के दरबार में उनकी सभा में शहनाई वादक थे, शहनाई बजाया करते थे। हिज फादर पैगम्बर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। उनके पिताजी पैगम्बर बख्श और दूसरे पैटर्नल एंसेस्टर्स मीन्स जो पितृजन के जो पूर्वज थे, जो उनके पिता के फैमिली के जो पूर्वज होते थे वो भी शहनाई वादक थे, वो भी शहनाई बजाया करते थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। इस छोटे बच्चे ने म्यूजिक को बहुत ही कम समय में, मतलब बहुत ही बचपन में ही उन्होंने म्यूजिक को अपना शौक बना लिया था। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। अब जब वो 3 साल के थे तो उनकी माँ उनको उनके मामा के घर लेकर गई बनारस में, जिसको कि आज हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पर जब बिस्मिल्लाह खां अपने अंकल को शहनाई बजाते हुए देखते हैं तो ये बहुत फैसिनेट होते हैं, बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं उनसे। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bucks to the Vishnu temple of Banaras where Bucks was employed to the play शहनाई। और फिर कुछ समय बाद ये बिस्मिल्लाह जो थे ये अपने अली बख्श मामा के साथ विष्णु टेम्पल में जो कि बनारस में था वहाँ उनके साथ जाने लगे। अब वहाँ पर अली बख्श जो है उनको अपॉइंट किया गया था शहनाई बजाने के लिए। Ali Bucks would play the शहनाई and Bismillah would sit captivated for hours on end। अली बख्श वहाँ पर बैठकर शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह उनको घंटों घंटों बैठकर देखते थे, मोहित होकर के देखते रहते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। अब कुछ समय बाद जो है धीरे धीरे इसी तरह से उन्होंने जो है इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए, सीखने के लिए लेसन लेने शुरू कर दिए, सीखना शुरू कर दिया और पूरा पूरा दिन जो है इसकी प्रैक्टिस करते थे। 4 years to come the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of Ganga became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude। अब 4 years to come आने वाले कुछ सालों में बालाजी टेम्पल, मंगला मैया और गंगा नदी का किनारा जो था वो इस यंग अप्रेंटिस के लिए, इस युवा शिष्य के लिए उसकी फेवरेट जगह बन गई थी, हॉन्ट्स फेवरेट अड्डा बन गया था उसका। ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ पर वो अकेले में बैठकर प्रैक्टिस किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। अब गंगा नदी का बहता हुआ पानी उनको इंस्पायर करता था अपने खुद से गीत बनाने के लिए और ऐसे राग को खोजने के लिए जो इसको शहनाई की रेंज से बहुत ही दूर माना जाता था, शहनाई की रेंज से बाहर थे जो राग और जो गीत। तो ऐसे राग और गीत जो है वो बनाने के लिए इंस्पायर होते थे उस गंगा नदी के बहते हुए पानी को देखकर। At the age of 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। अब जब बिस्मिल्लाह 14 साल के हो गए तो वो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ हिज रेसाइटल उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड। अब जब उनके परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई तो उस्ताद फयाज खान ने इस यंग बच्चे की, मतलब बिस्मिल्लाह खां की पीठ को थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। तुम मेहनत करो, तुम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। अब 1938 में जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो शुरू हुआ तो बिस्मिल्लाह खां को एक बहुत बड़ा अवसर मिला। ही सोन बिकेम, और वो बहुत जल्दी ही शहनाई वादक, ऐसे शहनाई वादक बन गए जिनको प्राय रेडियो पर सुना जाता था, जिनको बहुत ज़्यादा लोग सुनते थे। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को तो बिस्मिल्लाह खां ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने आज़ाद भारत का अभिनंदन किया था शहनाई बजाकर। He poured his heart out into rag coffee from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। उन्होंने वहाँ रेड फोर्ट पर, लाल किले पर अपना पूरे दिल को उड़ेल दिया उस राग काफ़ी में
जिसमें और उस समय जो है वहाँ ऑडियंसेस में, श्रोताओं में जो है इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, जिन्होंने बाद में ट्राइस्ट विद डेस्टिनी मीन्स भाग्य से भेंट इसके ऊपर स्पीच भी दी। बिस्मिल्लाह खां हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खां की बहुत सी ऐसी यादगार परफॉर्मेंस थी भारत और विदेशों में। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग Jahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। अब वहाँ पर इनकी पहली जो अब्रॉड की ट्रिप थी, उनकी जो पहली विदेशी यात्रा थी वो अफ़गानिस्तान की थी, जहाँ पर वहाँ के राजा जाहिर शाह उनके इस मैस्ट्रो संगीत शास्त्र से इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने बिस्मिल्लाह खां को बहुत कीमती पारसी कारपेट का पारसी गलीचे दिए और दूसरे कुछ भेंट भी उनको दी, सावनियर्स भी दिए। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music। अब अफगानिस्तान के राजा ही एक अकेले ऐसे नहीं थे जो बिस्मिल्लाह के म्यूजिक से उनसे इम्प्रेस हुए थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at festival that he named the film after the instrument called गूंज उठी सहनाई। फिल्म निर्देशक जो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट थे, उन्होंने जब एक फेस्टिवल में बिस्मिल्लाह खां के म्यूज़िक को सुना तो वो भी इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने भी अपनी फिल्म का नाम इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर गूंज उठी शहनाई रख दिया। द फिल्म वॉज अ हिट, और ये फिल्म हिट हुई, ये सफल रही। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खांस कंपोजिशन, जिसमें बिस्मिल्लाह खां की एक कंपोजिशन में से एक कंपोजिशन थी दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया, जिसमें से उनकी एक कंपोजिशन ये थी। टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, और ये फिल्म जो है इसने पूरे देश के रिकॉर्ड तोड़ दिए। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two, Vijay Bhatt's गूंज उठी सहनाई and Vikram Srinivas कन्नड़ वेंचर श्रीनद अपन्ना। अब इस ह्यूज सक्सेस के बाद, इतनी बड़ी सफलता के बाद सिनेमा जगत में जिन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली थी, बिस्मिल्लाह खां फिर भी जो है फिल्म जगत में सिर्फ उनका जाना एक दो बार ही होता है, वो एक दो बार ही फिल्म जगत में जाते हैं। और फर्स्ट वो जाते हैं विजय भट्ट की जो मूवी थी गूंज उठी शहनाई उसमें, और दूसरी जो थी एक कन्नड़ मूवी विक्रम श्रीनिवास की सन्नधी अपन्ना, इसमें। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स, जस्ट कांट कम मीन्स मैं समझौता नहीं कर सकता, with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis। तो बिस्मिल्लाह खां खुद इस बात को जोर डालते हुए कहते हैं कि मैं फिल्म जगत की तड़क भड़क और आर्टिफिशियल उनकी इसकी बनावटी ज़िंदगी के साथ समझौता नहीं कर सकता। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। अब बहुत से अवार्ड और प्रसिद्धि उनके पास बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी उनके पास आने लगी थी। Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। अब यूएसए की प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में बुलाए जाने वाले बिस्मिल्लाह खां ऐसे पहले भारतीय थे जिनको वहाँ परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। उन्होंने मॉन्ट्रियल की वर्ल्ड एक्सपोजिशन में, कैनिस के आर्ट फेस्टिवल और ओसाका के ट्रेड फेयर में भी भाग लिया था। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him। तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अब वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम को उनके नाम पर, ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पर रखा गया। उसका नाम रखा गया तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस ऑडिटोरियम का नाम जो कि तेहरान में था। National awards like the Padma Shri and Padma Bhushan and Padma Vibhushan were conferred on him। अब राष्ट्रीय अवार्ड जैसे कि पद्म श्री, पद्मा भूषण और पद्मा विभूषण जैसे अवार्ड जो है उनको दिए गए। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अब 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत का सर्वोच्च भारत नागरिक का अवार्ड दिया गया, भारत रत्न। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said। अब इस इच्छित अवार्ड को अपनी छाती पर पाकर के
और इस दुर्लभ खुशी से उनकी चमकती हुई आंखों के साथ उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो सिर्फ इतना है, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ। दिस इज़ द हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान की बहुत कीमती परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, यहाँ तक कि अब वेस्टर्न लोग भी हमारे म्यूज़िक को सीखने के लिए आने लगे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब, एज ही इज़ fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. अब पूरी दुनिया भर में ट्रैवल करने के बावजूद खान साहब, जैसा कि उनको प्यार से कहा जाता था, वो बनारस और डुमराव के प्रति विशेष लगाव रखते हैं। ये दोनों ही टाउन उनके लिए पूरे वर्ल्ड के वंडरफुल टाउन हैं, बनारस और डुमराव। A student of his once wanted him to हैड अ शहनाई स्कूल इन द USA। अब बिस्मिल्लाह खां के एक स्टूडेंट, उन्होंने एक बार बिस्मिल्लाह खां से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो USA में शहनाई स्कूल के हेड बन जाए। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमोसफियर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। और यहाँ तक कि उस स्टूडेंट ने इतना भी प्रॉमिस कर दिया कि वो बनारस के एटमोसफियर को बिल्कुल यहाँ USA में क्रिएट कर देंगे, बनारस जैसे टेम्पल्स बिल्कुल यहाँ पर बनवा देंगे। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उनसे पूछा, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि क्या वो गंगा नदी को भी यहाँ ले आएंगे। लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड, बाद में ये याद किया जाता है कि उन्होंने ऐसा कहा था, दैट इज़ वाई वैन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, कि जब कभी भी मैं विदेश में होता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, तो मैं अपने हिंदुस्तान को देखने के लिए तड़प उठता हूँ। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं सिर्फ बनारस और होली गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं डुमराव के उस यूनिक मट्ठा को बहुत याद करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।